हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पेट्रोमाइजन के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी जिसको हम लैम्प्रे भी बोलते हैं, उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं और समझते हैं पेट्रोमाइजन के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। यानी आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है उसके जनरल फीचर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी चीज यूज किए हैं, ऐसे टर्म्स को यूज किया है जिसको हम आज के लेक्चर में यूज करने वाले हैं। तो आई अर्ज कि एक बार उसको जरूर जाके देख लीजिए, सो दैट कि हम आज का जो लेक्चर का जो लिंक है वो आप इजिली स्टैब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको समझना स्टार्ट करते हैं। पहले पेट्रोमाइजन के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। ठीक है, सो मैंने आपको लास्ट बताया था कि जो पेट्रोमाइजन है वो क्लास साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बट एक बार फिर से मैं आपको यहां पे बता दूं। साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या होता है? साइक्लो वर्ड का मतलब होता है सर्कुलर, सर्कुलर, और स्टोमेटा का मतलब स्टोमा, या इसको हम माउथ भी बोलते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सर्कुलर माउथ माउथ प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? साइक्लोस्टोमेटा बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब जनरली आपको ये चीज भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम कॉर्डेटा को क्लासिफाई कर रहे होते हैं तो उसका एक सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा को फर्दर हमने दो मतलब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था, जिसमें से एक था आपका एग्नेथा और दूसरा था ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका पेट्रोमाइजन है या जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है वो आपका ग्रुप एग्नेथा के अंदर आता है। एग्नेथा का मतलब इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जॉ नहीं होता है, यानी यहां पर क्या है? जॉ एब्सेंट होता है। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहां पे जॉ एब्सेंट होता है। ठीक है, और इनको हम ट्रू फिशेस भी नहीं बोलते, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया ही था। जॉ एब्सेंट होता है, उसके अलावा यहां पे पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स जो होते हैं ये भी एब्सेंट होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका अगर हम बॉडी देखें तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये डायग्राम आपका पेट्रोमाइजन का है। ठीक है, अब इस पेट्रोमाइजन का अगर आप डायग्राम देखो तो बिल्कुल आपका जो ये जो इसका बॉडी शेप है वो एक इलोंगेटेड बोल सकते हो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यानी सिलेंड्रिकल जैसा होगा कि एक पूरा एक लंबा सा स्ट्रक्चर है और इसका लेंथ लगभग 1 मीटर तक जा सकता है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है, काफी लंबा स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो माउथ वाला जो रीजन है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, यानी वेंट्रल पॉइंट पे प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि जो यहाँ पे माउथ होता है, इनका जो ये माउथ है वो कहां प्रेजेंट होगा? वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होगा। और इसका जो अपर पोर्शन है जिसको हम डॉर्सल रीजन बोलते हैं, डॉर्सल रीजन में आपको दो डॉर्सल फिन्स देखने को मिलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, पीछे की साइड आप देखेंगे तो कॉर्डल फिन्स देखने को मिलेगा, और ये जो कॉर्डल फिन होता है वो डाइफिया सर्कल होता है। ठीक है, डाइफी सर्कल का मतलब क्या है कि जो पीछे का जो फिन है, जो कॉर्डल फिन है, वो बेसिकली उसको हम दो लोब्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, ऊपर वाला लोब और नीचे वाला लोब। तो इस तरीके से डाइफी सर्कल होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो ऑर्गेनिज्म है पेट्रोमाइजन, ये बेसिकली आप एक बोल सकते हो कि एक एक्टोपैरासाइट होता है। एक्टोपैरासाइट का मतलब ये क्या करेगा कि अपने से बड़ी फिशेस के ऊपर, टर्टल्स के ऊपर, उनके ऊपर एज अ पैरासाइट रहता है, उनका ब्लड सक करता है, उसके अंदर जो टिश्यू होता है उनको सक करता है, या बोल सकते हैं उनके ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है। अगर ये गलती से किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक जाए तो उसके अंदर से क्या है, पूरा का पूरा वो खून चूस लेता है, उसके जो अंदर के जो टिश्यूज हैं उसको मतलब सक कर लेता है। तो इनका जो माउथ है, माउथ इस तरीके का बनावट का ही होता है, सर्कुलर होता है और सक्टोरियल माउथ होता है। सक्टोरियल माउथ का मतलब कि अगर किसी चीज के ऊपर, जैसे सपोज करो कि मेरे हाथ के ऊपर किसी चीज को चिपकाना है, तो यहां पर कैसा होना चाहिए? जो माउथ होना चाहिए इस तरीके का होना चाहिए कि जो मेरे स्किन के ऊपर चिपक जाए। ठीक है, सो इनका जो माउथ होता है, अभी हम इसके डायग्राम को थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, तो जो माउथ होता है सक्टोरियल टाइप का होता है, उसके अंदर बहुत सारे हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि स्किन से या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में चिपकने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये इसके बारे में है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो पेट्रोमाइजन है उसकी बॉडी को हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनकी बॉडी के अंदर आपको 3 रीजन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो सबसे पहला आगे वाला जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? हेड बोलेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रंक,
और लास्ट वाला क्या आ जाता है, टेल आ जाता है, ठीक है। सो बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा हेड, ट्रंक और टेल, ठीक है। उसके अलावा बॉडी के ऊपर आपको कुछ ओपनिंग्स देखने को मिल जाएगी, यानी जो डॉर्सल साइड में, जो ऊपर के साइड में देखेंगे तो यहां पर एक ओपनिंग है, उसको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं, या इसको नेजोफाइशियल ओपनिंग भी या नेजोफाइशियल अपर्चर भी बोलते हैं, ठीक है। इस नॉस्ट्रिल को ही नेजोफाइशियल अपर्चर या नेजोफाइशियल ओपनिंग भी बोलेंगे या नॉस्ट्रिल बोल सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो वेंट्रल रीजन है, यहीं पे आपको क्लोएकल की ओपनिंग देखने को मिलती है और यहीं पर आपका एनस भी प्रेजेंट होता है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहां पर 7 क्या होंगे, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 7 पेयर क्या प्रेजेंट होंगे, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा इसके हेड वाले रीजन में ही बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे जो लेटरल लाइन सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हेड वाले रीजन में क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो बाहर के एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को ये परसीव करते हैं या उनको बेसिकली रिसेप्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि एक पेयर आई प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमें पढ़नी है, ठीक है। तो इनको अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो पेट्रोमाइजन है ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है और मैराइन वाटर में भी मिल सकता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पेट्रोमाइजन के अंदर एक स्पेशल टाइप का माइग्रेशन देखने को मिलता है जिसको हम एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। तो ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एनाड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ये जितने भी पेट्रोमाइजन हैं वो क्या करेंगे, सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट करते हैं और वहीं पर अपना मतलब बेसिकली क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन या वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके बाद यहाँ पर एक लार्वा का फॉर्मेशन होता है जिसको ओमनियोसीट लार्वा बोलते हैं, ठीक है। अब ये ओमनियोसीट लार्वा क्या है उसको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, पीपीटी की मदद से 1 बाय 1 सारी चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये किसका मेंबर है, एग नेथा का मेंबर है। एग नेथा का मतलब यहाँ पे जॉ एब्सेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। विच इज अ प्रिमिटिव वर्टिब्रेट, यानी एग नेथा क्या है, एक टाइप का प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या है, एक टाइप का प्रिमिटिव वर्टिब्रेट होगा हमारा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। सो कैसा है, ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट होगा, ये चीज ध्यान रखना है, जिसके अंदर जॉ नहीं होता। उसके अलावा अगर हम बात करें जो साइक्लोस्टोमेटा है उसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको हम साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। सर्कुलर माउथ होने की वजह से इसको साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो इसके पास राउंडेड माउथ होता है, ये ध्यान रखना है। और ये बिल्कुल क्या है, बाहर से ईल के जैसा दिखता है लेकिन ये ट्रू ईल नहीं होता, ठीक है। यानी बाहर से इसको देखें तो ये ईल के जैसा दिखेगा लेकिन ये ट्रू ईल नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा इसके अंदर मैराइन के अंदर अगर हम बात करें, सी वाटर के अंदर जो लैम्परी होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पेट्रोमाइजन मैरिनस बोलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो पेट्रोमाइजन मैरिनस है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, मेरीन वाटर या मेराइन वाटर में प्रेजेंट होगा। उसके अलावा अगर हम फ्रेश वाटर लेम्प्रे का एग्जाम्पल की बात करें तो होगा लेम्पेटेरा फल्वीटेलिस हो जाएगा, ठीक है। लेम्पेटेरा फल्वीटेलिस ये क्या है, फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल होगा। सो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके अलावा अगर मैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशंस की बात करूं, सिस्टमेटिक पोजीशन का मतलब कि अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो ये क्या है, फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करता है और कॉर्डेटा से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। सब फाइलम की बात करें तो ये वर्टिब्रेटा को बिलोंग करेगा और ग्रुप कौन सा है, एगनेथा। एगनेथा का मतलब कि यहाँ पे जॉलेस फिशेज आती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करेगा। ऑर्डर की बात करें तो ये पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस को बिलोंग करेगा। फैमिली कौन सी हो जाएगी इसकी, पेट्रोमाइजोंडी हो जाएगी और टाइप कैसा है, पेट्रोमाइजन होगा, ठीक है। सो ये इसका क्या है, सिस्टमैटिक पोजीशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में ही मिलता है, ठीक है। सो ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके अलावा इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड आपको बेसिकली बोल सकते हो कॉस्मोपॉलिटन होता है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। तो ये क्या है, आपको वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है इन बोथ सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर, यानी मेराइन सॉल्ट वाटर या फिर फ्रेश वाटर दोनों में ही आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें 3 स्पीसीज आर कॉमन इन टेम्परेट जोन, यानी टेम्परेट जोन में इसकी 3 स्पीसीज देखने को मिल जाती है नदर्न हेमिस्फेयर के, ठीक है, ध्यान रखना है।
उसके अलावा ये जो पेट्रोमाइजन मैरिनस है जो कि सी वाटर या मेराइन वाटर में प्रेजेंट होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होगा? आपका ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए एंड कनाडा, ठीक है। सो कनाडा और यूएसए के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो ये ध्यान रखना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एक्टो पैरासाइट होते हैं, एक्टो पैरासाइट होते हैं। एक्टो पैरासाइट का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होगा, उसके बॉडी के अंदर नहीं होगा, उसके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद इसके अगर हैबिट्स की बात करें, ठीक है, तो जनरली इसकी बात करें तो इसका जो लार्वल फेज होता है, लार्वल फेज जिसको हम एमनियोसीट बोलते हैं, ठीक है, वो कैसा होता है? सेडिनेटरी होता है। सेडिनेटरी का मतलब इसके अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता, सेडिनेटरी हो गया। और इनका जो लार्वा होता है ये फ्रेश वाटर में होता है। अब फ्रेश वाटर में लार्वा क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि ब्रीडिंग के समय यहाँ पे एनाड्रोमस माइग्रेशन देखने को मिलता है। ये चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो माइग्रेशन है वो एनाड्रोमस होगा, एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है, ठीक है। और एनाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब है कि यहाँ पर सी वाटर से ये फ्रेश वाटर की तरफ मूवमेंट करता है फॉर ब्रीडिंग। तो जब ब्रीडिंग फ्रेश वाटर के अंदर होगा तो जो लार्वा बनता है वो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होगा, यानी जो एमनियोसीट लार्वा है वो आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, पे एक स्पेशल चीज देखने को मिलती है कि जैसे ही जो फीमेल पेट्रोमाइजन है, जैसे ही उनका ब्रीडिंग हो जाता है, होने के बाद जो इनकी फीमेल है वो वहीं पे मर जाती है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से इसके बारे में याद रखना होगा। सो जनरली क्या है, ब्रीडिंग के बाद इसकी जो फीमेल काउंटर पार्ट है वो मर जाती है। उसके बाद जो एमनियोसीट लार्वा है उसके अंदर ग्रोथ होगा, फिर होने के बाद वो दोबारा से सी वाटर की तरफ माइग्रेट करती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके बारे में अगर आपको थोड़ा और डिटेल पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, माइग्रेशन इन फिशेस, आप वहां पर जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि एनाड्रोमस माइग्रेशन या कैटाड्रोमस माइग्रेशन, ये माइग्रेशन क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका जो अडल्ट फेज है वो कहाँ रहता है? सी के अंदर रहता है। एंड इज पैरासिटिक क्लिंगिंग ऑन फिश, यानी ये क्या है? सी वाटर में रहेगा, इसका जो अडल्ट फॉर्म होता है, और फिश के ऊपर चिपका हुआ रहता है, उसके ऊपर पैरासाइट रहता है, ठीक है। जनरली ये पैरासाइट क्यों हो पाता है? क्योंकि इनके पास सक्टोरियल माउथ होता है। सक्टोरियल माउथ का मतलब एक ऐसा माउथ जो किसी चीज को सक कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा रास्पिंग टंग होता है। रास्पिंग टंग का मतलब कि टंग की मदद से ही वो ब्लड को सक कर रहा होता है, तो सैंग्विवोर टाइप का ये होगा। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो अडल्ट लेम्प्रे है, ठीक है, वो माइग्रेट रिवर इन ऑटम टू स्पॉन इन एंड स्प्रिंग आफ्टर द डाई, यानी क्या होगा कि जब अडल्ट लेम्प्रे है वो ऑटम आते आते तक कहाँ चला जाता है? फ्रेश वाटर में जाना स्टार्ट करेगा, और वहां पर वो क्या है, आफ्टर स्पॉनिंग उसकी डेथ हो जाती है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग रिवर माइग्रेशन दे डू नॉट ईट बट यूज द स्टोर्ड फैट फॉर द नरिशमेंट, यानी इसके अंदर जो अम्नियोसिट लार्वा जब फ्रेश वाटर में बनता है तब वो वहां पे कुछ नहीं खाता, वहां पे ऑलरेडी जो फैट स्टोर करके रखती है फीमेल, उसी को ये यूज करता है न्यूट्रिशन पर्पस के लिए। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर का मतलब इसके हम शेप साइज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरली इनकी बॉडी कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है और बिल्कुल ईल के जैसी दिखती है, ठीक है। सो इलोंगेटेड होगी, सिलेंड्रिकल होगी, ईल लाइक होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बॉडी को हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट अभी मैंने आपको बताया, हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट ये क्लियरली डिमार्केटेड नहीं होता, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज जो आपको अच्छे से समझना है कि यहाँ पे जो हेड और ट्रंक होता है वो सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। बट अगर इनका टेल की बात करें तो टेल चिपटा हुआ होता है, लिटरली कंप्रेस्ड होता है, ठीक है। सो टेल लिटरली कंप्रेस्ड होता है एंड द बॉडी सरफेस मोल्टेड ग्रीनिश ब्राउन। और जनरली होगा क्या, इनका जो बॉडी का जो अपर सरफेस है, जो डॉर्सल वाला सरफेस है, वो ग्रीनिश ब्राउन कलर का होता है, और नीचे वाला जो सरफेस होता है वो आपका बेसिकली बोल सकते हैं व्हाइटिश कलर का होगा। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी स्किन कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, और स्किन के ऊपर किसी भी तरीके का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता। अब यहाँ पर जो एक्सोस्केलेटन है, जैसे कि इसका मतलब है स्केल्स, जैसे आपने फिशेस के ऊपर स्केल्स देखा है, वैसा यहाँ पर किसी भी तरीके का स्केल्स देखने को नहीं मिलता, यानी यहाँ पर एक्सोस्केलेटन क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक है। लेकिन जो इनका स्किन होता है उसके ऊपर स्लाइमी सिक्रीशंस होते हैं, यानी चिपचिपा सिक्रीशंस प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट
जो सी लैम्प्री है जिसको हम पेट्रोमाइजन मैरिनस बोल रहे हैं, ये क्या है, लगभग 1 मीटर लंबा होता है। लेकिन वही अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें जो कि लेम्पेट्रा फल्विटेलिस है, वो उसकी जो लेंथ होती है वो 90 सेंटीमीटर तक होती है। ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो लैम्प्री है, ठीक है, ये जो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका जो माउथ सर्कुलर है, इसी माउथ की वजह से क्या करता है, किसी चीज के ऊपर सक कर सकता है, चिपक सकता है, सक्टोरियल नेचर का होगा। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ेंगे, इसको बेसिकली बक्कल फनल बोलते हैं। तो अभी इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे पूरे डायग्राम को इसके अच्छे से। ठीक है, सो ध्यान रखना है। जनरली ये जो लैम्प्री है इसको हम लैब्स में बेसिकली एक्सपेरिमेंट पर्पज से भी यूज करते हैं। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब फिन्स की बात करते हैं। तो फिन्स आपने देखा कि कॉर्डल फिन्स देखने को मिल जाता है, डॉर्सल फिन देखने को मिल जाता है। डॉर्सल फिन क्या होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड डॉर्सल फिन्स। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे जो पेयर्ड अपेंडेजेस हैं वो नहीं होता है। पेयर्ड अपेंडेजेस क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है कि पेयर्ड अपेंडेजेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, दो अनइक्वल मीडियन डॉर्सल फिन प्रेजेंट होगा और एक कॉर्डल फिन प्रेजेंट होगा। तो उधर अभी आपको देखा ही था, यहाँ पर दो डॉर्सल फिन्स होता है और लास्ट में कॉर्डल फिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। और इन फिन्स को सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, थिन कार्टिलेजनस रॉड होता है जिनको हम फिन रेज बोलते हैं। ठीक है, इनको सपोर्ट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से कार्टिलेजनस फिन रे प्रेजेंट होती है जो इनको सपोर्ट करती है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। लेकिन कुछ लैम्प्री के अंदर आप देखेंगे कि जो फीमेल्स हैं उनके पास एनल फिन्स भी प्रेजेंट होता है, वाइल मेल्स इज हैज अ कॉपुलेटरी पेपिला। लेकिन मेल्स के अंदर उसकी जगह क्या होगा, कॉपुलेटरी पेपिला प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बक्कल फनल। बक्कल फनल का मतलब क्या है कि हम माउथ वाला डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर पीपीटी की मदद से इसको समझ लेंगे। ठीक है, सो ये जो डायग्राम है ये मैंने बस माउथ का सपोज करो कि उसका सबसे एंटीरियर सामने से इस माउथ के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, तो जब हम सामने से माउथ के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है और इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम बक्कल फनल बोलते हैं। ठीक है, सो ये याद रखना है आपको। तो सामने से हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब इस बक्कल फनल के अंदर होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से मार्जिनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। जो सबसे अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मार्जिनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। उसके ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके के जो लेयर्स प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, कुछ ये लेयर प्रेजेंट होगा। उसके जस्ट ऊपर कुछ इस तरीके के और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ पे विजिबल नहीं है, बट लेट मी ड्रॉ फॉर यू। ठीक है, इनको सिरी बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर को सेंसरी सिरी बोलते हैं। इनको सेंसरी सिरी बोलते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। तो ये जो सेंसरी सिरी है इनका काम क्या होता है कि ये बेसिकली ये जो सिरी है यही हेल्प करते हैं किसी जो पैरासाइट है उस पैरासाइट से जाके इसको अटैच करना। जो इसका जो प्रे होता है या जो होस्ट होता है, होस्ट की बॉडी से अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये काम करता है। ठीक है, उसके सेंटर में इनका माउथ प्रेजेंट होता है। सेंटर में क्या होगा, माउथ प्रेजेंट होगा। और उस माउथ के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेट जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इस तरीके से प्लेट जैसे ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। जो ऊपर वाले प्लेट होते हैं उनको बोलते हैं सुप्रा और ओरल प्लेट। ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा, सुप्रा ओरल प्लेट होगा, टूथ प्लेट बोल सकते हैं इसको, टूथ प्लेट। और नीचे वाला क्या होगा, इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट, टूथ प्लेट। और बीच में क्या होता है, माउथ होता है और उसी माउथ के ऊपर टंग प्रेजेंट होगा। और टंग के ऊपर आप देखेंगे कि हॉर्नी प्लेट्स देखने को मिलती हैं। और यही हॉर्नी प्लेट्स की मदद से ये क्या करता है, चीजों को सक करने का काम करता है। उसके अलावा भी यहाँ पर साइड में बहुत सारे इस तरीके से हॉर्नी टीथ देखने को मिलते हैं। ये सारे हॉर्नी टीथ बेसिकली क्या है, सरफेस से या जिस होस्ट से अटैच करेंगे तो ये अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। और इस सक जो ये माउथ है उसकी मदद से वो चीजें सक करना स्टार्ट करता है। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये पूरा जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बोलते हैं, बक्कल फनल बोलेंगे। ठीक है, सो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। सो जस्ट इसी को एक बार समझ लेते हैं। तो इट इज सराउंडेड बाय मार्जिनल मेम्ब्रेन, यानी ये जो पूरा है किससे सराउंडेड होगा, मार्जिनल मेम्ब्रेन। यानी ये वाला जो मेम्ब्रेन है इसको हम मार्जिनल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, सो मार्जिनल मेम्ब्रेन से मतलब कि क्या होगा, सराउंडेड होगा। और क्या बोलेंगे इसको, ओरल फिम्बरी एंड पेपिला। इसके ऊपर क्या होगा, मार्जिनल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ इस तरीके के ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, ओरल फिम्बरी या पेपिला बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है, लॉन्गर सेंसरी प्रोसेस कॉल्ड सिरी प्रोजेक्ट्स बिटवीन द पेपिला।
अब ये जो ओरल पेपिला है इसके ऊपर इस तरीके से सेंसरी सिरी प्रेजेंट होता है, जिसको जस्ट मैंने अभी ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इनसाइड फीचर्स रेडिएटिंग रोज ऑफ कॉनिकल हॉर्नी एपिडर्मल टीथ विथ डेफिनेट अरेंजमेंट, और उसके अंदर क्या है, इस तरीके से आपको कॉनिकल टीथ देखने को मिलता है जिनका एक अपना अरेंजमेंट पैटर्न होता है, ठीक है। तो याद रखना है, ऊपर की साइड जो टीथ होता है जनरली उसको आप क्या बोलेंगे, सुप्रा ओरल ऑर्बिटल टीथ प्लेट बोलेंगे, और नीचे की साइड जो होता है उसको हम इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और ये जो दोनों आपके इंफ्रा ओरल या जो सुप्रा ओरल है, ये बेसिकली क्या है, होमोलोगस नहीं होते वर्टिब्रेट टीथ से, यानी हम इसको नहीं बोल सकते कि दोनों का ओरिजिन सेम हुआ है, दोनों का ओरिजिन अलग अलग हुआ है, होमोलोगस ऑर्गन्स नहीं है होते। होमोलोगस ऑर्गन बेसिकली हम ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं जिनका ओरिजिन सेम हो, फंक्शन अलग अलग परफॉर्म कर रहे हो, तो बेसिकली ये होमोलोगस नेचर के नहीं होते, ये चीज आपको याद रखना है। सो होमोलोगस का मतलब क्या होता है, ओरिजिन सेम बट डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। तो ये जो टीथ है ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स नहीं होते वर्टिब्रेट टीथ, यानी जो दूसरे वर्टिब्रेट के जो टीथ होते हैं उनके साथ ये होमोलोगस नेचर शो नहीं करते। ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें इसकी कि जो इसका माउथ है वो सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक रोज ऑफ लेटरल टीथ, यानी यहाँ पे साइड साइड में भी टीथ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है, टीथ आर बाइकस्पिड मीनिंग हैव टू कस्प टीथ, यानी इनके पास जो दो कस्प टीथ होता है, एक होगा सुपीरियर सुप्रा ओरल और एक होगा इंफ्रा ओरल, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, टंग के अंदर आप देखेंगे कि लार्ज हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होता है जो रेस्पिंग में हेल्प करेगा। सेंटर में टीथ प्रेजेंट होता है सेंटर में टंग प्रेजेंट होगा जिसके अंदर हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिंग में काम करते हैं, ठीक है। सो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। अब आईज की अगर बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से आप साइड में देख रहे हैं, दो आईज देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। तो एनिमल के अंदर क्या है, लार्ज प्रोमिनेंट आईज होगा, यानी आसानी से इसको विजिबल, आप आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो आईज है वो हेड के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, यानी ये हेड है तो इसके लेटरल साइड में एक इधर होगा और एक इसके जस्ट पीछे होगा, ठीक है। तो लेटरल साइड में आपको दो आईज देखने होगा, और आईज के अंदर आईलिड्स नहीं होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है कि इनके आईज के अंदर आईलिड प्रेजेंट नहीं होगा। और उसके बाद क्या है, ट्रांसपेरेंट एरिया ऑफ स्किन कवर्स द आईज, यानी स्किन का ही ट्रांसपेरेंट एरिया है जो आईज को कवर करके रखता है, जो उसको आईज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। अब इनकी बॉडीज में कुछ अपर्चर्स देखने को मिलते हैं, अपर्चर्स का मतलब ओपनिंग्स देखने को मिलते हैं। अब ये ओपनिंग्स कौन कौन सी है, तो सबसे पहली चीज तो माउथ की ओपनिंग है जिसको अभी हमने डिस्कस कर लिया बक्कल फनल से। उसके अलावा नॉस्ट्रिल है, यानी इनके हेड के ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हो नॉस्ट्रिल है, या इसको नेजोफेशियल, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल को नेजोफेशियल अपर्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ओपनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो ये क्या है, ये याद रखना है, नेजोफेजियल अपर्चर प्रेजेंट होगा, ये चीज याद रखना है। उसके अलावा गिल सिल्स देखने को मिलेंगे, तो साइड में आप यहाँ पर देख रहे हो 7 पेयर्स क्या होते हैं, आपको 7 गिल सिल्स देखने को मिल जाएंगे। तो 7 स्मॉल राउंडेड एक्सटर्नल गिल सिल्स होगा, फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल रो ऑन द साइड्स ऑफ हेड बिहाइंड द आई, आई के नीचे आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा क्लोएका देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप देखोगे वेंट्रल साइड में क्लोएकल अपर्चर प्रेजेंट होता है, और इसी के साइड में यहीं पर क्या होता है, एनस भी प्रेजेंट होगा। तो सिल्ट लाइक डिप्रेशन ऑन द वेंट्रल साइड वेयर द ट्रंक एंड टेल्स मीट कंटेनिंग अ यूरोजेनाइटल पेपिला, यहीं पर यूरोजेनाइटल पेपिला या क्लोइकल ओपनिंग्स होती हैं, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि एनस लाई विद इन द क्लोइकल डिप्रेशन, क्लोइकल डिप्रेशन के पास ही एनस की ओपनिंग भी होती है, ये चीज याद रखना है। फिर लेटरल लाइन सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी हेड के पास यहाँ पर लेटरल लाइन सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि एज अ सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है, ठीक है। ये सेंसरी पोर्स होते हैं, ये चीज याद रखना है। और ये जितने भी पोर्स है कहाँ होते हैं, एक्सटेंड अलोंग द ईच लेटरल साइड ऑफ द बॉडी बिलो द हेड, हेड के नीचे बिल्कुल सीधे सीधे आगे की तरफ मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में याद करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।